एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज गुड आफ्टरनून नया सर। चैप्टर पढ़ेंगे, वो है विजुअल सॉलिड शेप्स। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है। आप सिलेबस में जाके देखोगे तो हमारा रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमें ये लगेगा तो हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे इसमें है वैसे ही हम पढ़ाई करेंगे। पहले रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर, उसके बाद जो भी हमारा है उसके बाद वही चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर। एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, क्या हो गया? वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो एक मिनट रुकिए, 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है, विजुअल सॉलिड से। आप इसको देख चुके हो ये ऑलरेडी। रैशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो रहा है, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स भी हमारा कंप्लीट। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। एंड नेक्स्ट चैप्टर विजुअल यस सॉलिड से। यस सर। यस, यस इसमें सर कमिंग। इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे। वो इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे एंड व्यू ऑफ 3D से मैपिंग करेंगे स्पेस अराउंड्स। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है मैंने आपके लिए, आप इस स्लाइड को फॉलो कर सकते हो। मैं आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा। एक्चुअल में आज ना नोटपैड काम नहीं कर रहा है, तो मैं माउस से आपको लिख के सिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा नोटपैड में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। तो एक मिनट फिर से ट्राई करता हूँ। ये काम नहीं कर रहा है, वाई क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, माउस से लिख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो ये स्लाइड है, मैं जैसे क्लास खत्म होगी ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। तो बहुत इजी चैप्टर्स है, आप देखोगे ना इसके अंदर। अगर हम सिलेबस में भी अगर देखें तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। सिलेबस में भी सिर्फ दिया है इंट्रोडक्शन है, व्यू 3D शेप्स है, मैपिंग है, स्पेस की, अराउंड की, एज की, वर्टेक्स की, और यूक्लर फॉर्मूला। एक यूक्लर फॉर्मूला आएगा, आपको बहुत मजा आएगा उसको देखोगे तो। इसमें सब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विजुअल सॉलिड शेप। ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, ये क्या है बताओ, क्या है ये? अरे सर क्यूबॉइड। सॉलिड शेप। हाँ, ये क्यूबॉइड है। ये क्या है बताओ? थोड़ा आज माउस नहीं चल रहा है, मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो ये स्पीयर है। मैं चलो आपको मैं से बता दूँ, ये सर स्पीयर। स्क्रीन में दिख रही है। ओके ओके, मैंने प्रेजेंटेशन चालू नहीं किया क्या? ओके, वेट करो। हाँ, अभी प्रेजेंटेशन चालू है, देखो ये। ओके, अभी चालू हो गया होगा ना प्रेजेंटेशन? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो सर दिख रहा है। ये विजुअल सॉलिड शेप्स हैं, ये आपके सामने क्यूबॉइड है। ये क्या है बताओ, ये वाला क्या है? स्पीयर। 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 ये वाला क्या है? स्पीयर। ये वाला सिलेंडर। सिलेंडर। बहुत ईजी है, आप सब सिलेंडर। आप सब जानते हो इन 3D शेप्स के बारे में, कि स्पेयर्स क्या होते हैं, सिलेंडर्स क्या होते हैं, कॉन क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूबॉइड्स क्या होते हैं, ये सब आप जानते हो। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर स्पेयर। स्पेयर क्या होता है आपको नहीं, सॉरी, व्हाट आर शेप्स। शेप्स क्या होते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्लाइड नहीं है। देखो, आपको 2D शेप्स बताऊंगा, 3D शेप्स बताऊंगा, रेगुलर शेप बताऊंगा, इरेगुलर बताऊंगा, मैप बताऊंगा, लास्ट में यूक्लिड फार्मूला बताएंगे। तो ये 2D शेप्स है एग्जांपल्स, ये 3D शेप्स है एग्जांपल्स। बस ज़्यादा ये एज क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, और ये कुछ मैचिंग स्पोर्ट डायग्राम्स है। रेगुलर शेप्स क्या होती है, ये रेगुलर शेप है, ये रेगुलर शेप है। ऑलरेडी हम इरेगुलर रेगुलर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको मैच इन द फॉलोइंग्स आएगा। मैप के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, मैपिंग के बारे में। ये आपके बहुत सारे आप देखते हो ना इस तरह के, भूल भुलैया, फिर इस तरह के आप गेम भी देखते हो, तो ये है। और लास्ट में आपके लिए एक वर्कशीट है। तो सर यूक्लिड फार्मूला का है, वो मैं आपको बुक से बताऊँगा। एक्चुअल में स्लाइड में मैं डालना भूल गया हूँ, तो वो मैं आपको बुक से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि नोटपैड वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं सिर्फ आपको जो स्लाइड में वही लिखा हुआ है वही बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर दी शेप। तो शेप क्या होते हैं? ए शेप इज द फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री, आउटलाइन और एक्सटर्नल सरफेस आर अपोज अदर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेक्सचर, मटेरियल एंड कंपोजिशन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेफिनेशन याद करने की, क्योंकि सिर्फ आपको बेसिक समझने के लिए डाला हुआ है। एक साइकोलॉजिस्ट, ए साइकोलॉजिस्ट हैव
theorized that human mental break down image into simple and geometric shapes called GNO। कोई जरूरत नहीं, आप इसको याद रखो कि इतना कोई ये नहीं। एग्जाम्पल GNO इंक्लूड्स कॉन एंड स्पोर्स। तो देखो एक जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो ह्यूमंस का ब्रेन पढ़ लेता है, उसी तरह से जैसे ह्यूमंस का ब्रेन मेंटली ब्रेक डाउन कर लेता है तो वो कुछ इमेज करता है, सिंपली वो ज्योमेट्रिकल इमेज बताता है। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आप देखोगे वो कुछ इमेज दिखाता है, आपको बोलता है ये गोला सा रहेगा, उसको घुमाएगा ऐसे 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 हमारे आगे ऐसे। वो उनको क्या बोलते हैं, वो वश में करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं जो वश कर लेते हैं, वो जादू टोना करके, हाँ हिप्नोटाइज, वेरी गुड। तो वो हिप्नोटाइज करते हैं, तो एक शेप देंगे आपको, एक सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप देंगे। तो एक तरह से ना आपको पूरा वो जीनोन्स कर लेते हैं, इसी से बना है जीनोज इंक्लूड कॉन्स एंड स्पीयर, इस तरह के कुछ रहते हैं, कॉन्स होंगे स्पीयर रहेंगे। तो ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बेसिकली व्हाट आर द शेप्स, जनरली आपके मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि शेप्स क्या होते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई जो नहीं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2D 3D रेगुलर इरेगुलर मैप। ये शेप्स को आपको पता होना चाहिए, कौन से शेप 2D होते हैं, कौन से शेप 3D होती है, कौन से रेगुलर कौन से रेगुलर। ये डेफिनेशन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। 2D shapes, 2D shape can be summarized by calling them flat shapes। बहुत ही सिंपल है। 2D shapes क्या होती हैं, आप सिंपल लिख सकते हो, फ्लैट शेप्स होती हैं। देखिए आज थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा तो देख लीजिएगा, बाद में मैं इसको ठीक करूँगा। तो जो 2D shapes होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट शेप्स होती हैं, बस इतना आप याद रख सकते हो। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई चीज़ें याद रखो, फिर भी देख सकते हैं। एनी शेप देन कैन बी लेड फ्लैट ऑन, एक शेप जो लेड करती है फ्लैट पे, यानी फ्लैट के ऊपर लाई करती है या पड़ी रहती है। पीस ऑफ पेपर एनी मैथमेटिकल प्लेन लाइक इज द 2D शेप्स। एज ए चाइल्ड यू आर द फर्स्ट ड्राइंग प्रोबेबली एज यू द बेसिक शेप्स सच एज स्क्वायर ट्रायंगल्स क्रिस्कल। आपने एक बच्चे ग्रुप में सबसे पहले ट्रायंगल्स को भी देखा होगा, इस तरह से रहता है, एक स्क्वायर्स को देखा होगा, एक रेक्टेंगल को देखा होगा, सर्कल को। तो ये आपने बचपन में ऐसी कोई शेप जरूर आपने ड्रॉ किया होगा, एक स्क्वायर। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ इतना आप लिख लेना, 2D शेप्स कैन बी समराइज बाय कॉलिंग द फ्लैट शेप्स। तो आप जानते हो जो फ्लैट पे रहती हैं, जो लेड करती हैं फ्लैट पे, उनको 2D शेप्स बोलते हैं, याद होनी चाहिए। सारे के सारे पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स के अंदर सब आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाते हैं। अगर हम सेपरेट देखें तो क्वाड्रिलेटरल्स 2D शेप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं बताओ, अभी हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़े थे, जल्दी बताओ। दो टाइप के होते हैं, अरे 2 टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। सर पैरेललोग्राम से फिर रेक्टेंगल और रोम्बस रुको होते हैं, रुको, और अरे फिर एक एक दोनों से बताओ। स्क्वायर बनता है। जयराज बोल रहा है सर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और नॉन कॉनकेव। और अब दूसरा कौन बोल रहा है, बोलो पहले सब भी बोलो। और कौन बोल रहा है, पैरेललोग्राम इम्पैरेललोग्राम कौन बोल रहा है? तेजस क्या बोल रहा है बेटा? सर पैरेललोग्राम पेरेंट है तो फिर उससे रेक्टेंगल और रोम्बस बने और उन दोनों से स्क्वायर। अरे जयराज थोड़ा सा पढ़ लिया कर, स्लाइड नहीं शेयर की तो क्या है, आप लोग ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे कितना क्या आपको आया था इस पूरे चैप्टर्स के अंदर, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। पहले ये सब खत्म होने के बाद जब हम नीचे गए थे, रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया था, जब हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ आए थे, तो आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा होगा 2 तरह के बेसिकली थे, एक तो देखो पैरेललोग्राम्स टाइप्स के थे, एक ट्रिपॉइड्स टाइप के थे, काई टाइप। एक्चुअल में अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के कोई टाइप तो नहीं होते हैं, एक्चुअल में अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो वो 6 होते हैं। वो कौन सा, पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है, देखो पैरेललोग्राम से ही निकालना है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, 4 तो ये हो गए, और काइट होता है और ट्रिपीजियम्स होता है। अगर हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो वो 6 होते हैं, कोई टाइप वाइप नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल्स का। हाँ थोड़ा सा ऐसा होता है, कुछ ट्रिपीजियम जैसे होता है, कुछ ट्रिपॉइड जैसे होते हैं, तो इसलिए ना टाइप वाइप कुछ नहीं होता है। सिर्फ अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल्स कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे? अरे कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स? 6 होते हैं, याद रखना। क्वाड्रिलेटरल्स 6 होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से बनता है रेक्टेंगल, रोम्बस एंड देन स्क्वायर, और रोम्बस ये स्क्वायर, ट्रेपेजियम्स एंड काइट। सिर्फ इतना आप याद रख सकते हो। तो यही होते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आप इतना मत बोलो कि सर 2 टाइप्स। कॉनकेव पॉलीगॉन्स होते हैं बेटा, वो अलग चीज़ है। कॉन्वेक्स कॉनकेव वो पॉलीगॉन, हाँ वो पॉलीगॉन्स होते हैं, वो अलग बात है। वो पॉलीगॉन्स तो कॉन्वेक्स कॉनकेव होते हैं, फिर कॉनकेव में वो होते हैं जो क्लोज नहीं होते, वो अलग डेफिनेशन जाती है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, आपको पता है स्ट्रेट लाइन किसके अंदर रहती है और क्लोज कौन से होते हैं बताओ?
जो सर पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मुझे आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन होती है वो पॉलीगॉन्स होता है, जो क्लोज होता है वो भी पॉलीगॉन्स होता है, जो इंटरसेक्ट नहीं करता वो भी पॉलीगॉन्स होता है। यानी ये तीन चीज़ पॉलीगॉन्स के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो यस सर। अगर डिपेंड करते हैं हम डायगोनल के आधार पे कि डायगोनल इंटीरियर किस में रहता है और एक्सटीरियर किस में रहता है, बताइए इंटीरियर किसके अंदर रहता है। सर इंटीरियर कॉन्वेक्स में रहता है और हाँ, एक्सटीरियर कॉन्केव में। इंटीरियर कॉन्वेक्स में यस रहता सर। है, एक्सटीरियर कॉनकेव में रहता है। ये पॉलीगॉन्स के टाइप है। देखो पॉलीगॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पॉलीगॉन्स के बारे में बोले तो आपको बोलना है सर इसमें स्ट्रेट लाइन रहती है, ये नॉन इंटरसेक्ट रहता है। सर थोड़ा सा आज को आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, ये नॉन इंटरसेक्ट रहता है, ये क्लोज होते हैं। लेकिन पॉलीगॉन्स की अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो जो कॉन्वेक्स होते हैं उसके डायगोनल इंटीरियर रहते हैं, और कॉनकेव का एटलीस्ट वन डायगोनल तो आपको एक्सटीरियर देखने को ही मिलने वाला है। फिर आपने सर्कल्स, ये भी 2D होता है, ट्रेंगल्स ये 2D होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, देखो यहाँ फिर से लिख दिया, कोई जरूरत नहीं थी, ये सभी पॉलीगॉन्स के अंदर ही आते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। आप सिर्फ इतना लिखोगे ना, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रेंगल हो जाएगा। पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रेंगल, इनके अलावा कोई 2D शेप्स नहीं होती है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में सब आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शेप्स। यस तो सर। ये आपके सामने क्या है, एक ट्रिपिजियम मान सकते हैं, ये आपके सामने स्क्वायर है, ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, हेक्सागोन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन है, ये ऑक्टागन है, ठीक है, थोड़ा सा गिन लेना। और ये आपके सामने रेक्टेंगल है, ये पेंटागन है, ये ट्रेंगल है, सिंपल है। ये आप देख सकते हो, इन शेप्स के आपको नाम लिख देने हैं, बिल्कुल मैच कर देना है आपको, बहुत ईजी है। फिर हम बात करते हैं 3D शेप्स की। तो दे शेप्स आर सोलिडर हेलो, बस यही आपको याद रखना है। 3D शेप्स, देखो 2D शेप्स क्या होती हैं, फ्लैट शेप्स होती हैं, और जो 3D शेप्स होती हैं वो सॉलिड और होलो होती हैं। होलो का मतलब अंदर से खोखली हो सकती हैं। जैसे अगर हम एक सिलेंडर की बात करें तो इस तरह का हो सकता है, अंदर से खोखला हो सकता है, होलो टाइप का हो सकता है। तो दीज शेप्स आर सॉलिड और होलो, ये सॉलिडर भी हो सकती हैं, होलो भी हो सकती हैं। अब 2D शेप्स में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रीथ होगी, या दो ही चीज़ें होंगी, लेकिन 3D शेप्स में लेंथ ब्रीथ के साथ साथ उसकी विड्थ भी होगी। तो ये इसके अंदर कुछ शेप्स हैं। जैसे हम इसके अंदर फेस किसको बोलते हैं, तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। फ्लैट जो ये 2D वाला हिस्सा दिखता है ना, ये जैसे एक रेक्टेंगल है या कुछ भी हो, ये स्क्वायर है, तो ये कहलाता है इसका फेस। क्या कहलाता है, ये फेस कहलाता है। आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हो, पार्ट ऑफ शेप दैट इज फ्लैट। आपको मैं ये पूरी स्लाइड भेज दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा फेस कहलाता है। एज क्या होती है, जो इसके अंदर साइड्स होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जो भी साइड्स होती है उनको क्या बोलेंगे, हम एज बोलेंगे। आप यहाँ से डेफिनेशन बोल सकते हो, द लाइन वेयर टू फेस मीट। बहुत सिंपल, मैंने ये डेफिनेशन लिखनी है आपको, शेप भी बनानी है, डेफिनेशन भी लिखनी है। सर वर्टेक्स क्या होता है, बिल्कुल बोलिए, क्या बोल रहे हो। सर वॉल्यूम नहीं है क्या इस चैप्टर में? नहीं बेटा, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब आप यहाँ देखोगे ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्यूज 3D शेप्स कौन सी होती हैं, बस इतना ही है। व्यू है इंट्रोडक्शन का। आपका यहाँ पर देखो, अगर बात करें वॉल्यूम्स का, तो वॉल्यूम से रिलेटेड आपका कोई चैप्टर्स नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ देखोगे मेंसुरेशन में जाके थोड़ा आपको मिलेगा सिलेंडर क्यूब कॉइन्स के बारे में, लेकिन वहाँ भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, तो वो मेंसुरेशन में जाके मिलेंगे। दिसंबर के आसपास हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में, कि वर्टेक्स क्या होता है, एजेस क्या होती हैं, फेस क्या होता है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में। तो वर्टेक्स के बारे में देखो, द प्लेस वेयर 3 and more एज मीट, दो एक से ज़्यादा एज मीट करती हो, 1 2 3, तो या 3 एज मीट करे, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। 3 या 3 से ज़्यादा मीट करते हो तो वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, मैं डायग्राम आपको सेंड कर दूंगा, आप यहाँ मिला सकते हो। बताइए क्यूबर्ड कौन सा इनमें से, क्यूबर्ड कौन सा है बताओ, ये वाला बराबर ना। क्यूब कौन सा है, ये वाला। ऑरेंज। स्पीयर देखो, स्पीयर कहाँ है बताओ, चलो स्पीयर जल्दी बताओ, ये रहा स्पीयर। बॉल। हाँ सिलेंडर ये रहा। सर बॉल। हाँ तो ये देख सकते हो। अब बाकी शेप्स क्या हुआ, यहाँ पर ये स्लाइड आ गई ना, इसकी वजह से मिट गई, नहीं तो यहाँ पर आपको एक पिरामिड भी दिखता होगा, पिरामिड, ठीक है, देख सकते हो पिरामिड। हाँ ये डायग्राम आने की वजह से वो शेप इसके पीछे छुप गई है, लेकिन पिरामिड भी लिखा होगा मैंने। तो ये पिरामिड है, आप देख सकते हो, गीजा के पिरामिड फेमस है मिस्र में। अब रेगुलर इरेगुलर के बारे में आप सबको पता है, रेगुलर इरेगुलर क्या होते हैं। अगर शेप्स के जो डायमेंशन देखो, पढ़ लेते हैं फिर भी। द रेगुलर इरेगुलर शेप्स की बात करें, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर विच आर लाइन, दिस शेप्स विल नॉट हैव द साइड इज इक्वल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इरेगुलर की, कि जो उसकी साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती, बस आप ये याद रख लेना।
ऑलरेडी पढ़ चुके हम पॉलीगॉन्स में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। इतना याद रख लो, द शेप विल नॉट इक्वल ऑल साइड्स, बस। तो वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर शेप इज द डिनोटेड एज वेल ऑल साइड्स ऑफ द शेप्स हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड वैल्यू ऑफ एंगल्स शुड नॉट बी सेम और फॉर ऑल एंगल्स। ये कोई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ आप ये देख सकते हो। पॉलीगॉन्स में हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा पॉलीगॉन है बताओ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर कॉनकेव। कॉनकेव, सर कॉनकेव। COV। ये कौन सा पॉलीगॉन है? ये वाला कॉन्वेक्स। COX, कॉन्वेक्स। ये कौन सा पॉलीगॉन है? कॉनकेव। कॉनकेव हो सकता है ना, देखो ये इंटीरियर जाएगा इसके अंदर, तो यस ये सर, concave। इंटीरियर और जाता है। आप रिफ्लेक्स एंगल भी देख सकते हो ना यहाँ पर, देखो 1 2 3 रिफ्लेक्स एंगल दिख रहे हैं आपको, तो तीन तो आपको एक्सटीरियर मिलेंगे। एक्सटीरियर एंगल। हाँ, 3 तो आपको एक्सटीरियर डायगोनल यहाँ पर मिलेंगे। 3 रिफ्लेक्स हैं। ये कौन सा है? ये वाला सर ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव ही ये होगा। concave अरे है। कॉनकेव ही होगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्स कितना है? सर कॉनकेव ही येलो वाला। तो इसको एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। हाँ, ये रिफ्लेक्स भी है ना यहाँ पर, देखो ये रिफ्लेक्स है, तो ये वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, सर और डायगोनल। डायगोनल आ रहा है एक्सटीरियर। हाँ, ये वाला भी कॉनकेव होगा क्योंकि ये डायगोनल एक्सटीरियर आ रहा है। ये वाला भी कॉनकेव होगा क्योंकि ये वाला डायगोनल, अगर मैं इसको इससे बीट कराऊंगा तो ये भी कॉनकेव ही होगा। तो सिर्फ एक यहाँ पर ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉन्वेक्स है, ये दो ही यहाँ पर कॉन्वेक्स है। देखो यहाँ ये पॉलीगॉन है क्या? पहले ये बताओ, ये पॉलीगॉन है क्या? यस सर। हाँ, यस सर। इसमें डायगोनल खींच सकते हैं क्या? नो सर, नो, नो डायगोनल। क्योंकि डायगोनल डायगोनल खींचने के लिए एक कंडीशन होती है। ट्रायंगल में डायगोनल हाँ, नहीं आते। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं आते। डायगोनल की एक स्पेशल कंडीशन भी पड़ी होगी। नो, आप डायगोनल में कभी भी कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स को नहीं जोड़ सकते हो। एक ऐसा नहीं, देखो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, इसको जोड़ेंगे ये भी कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, इसको जोड़ेंगे तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए। सर तीनों कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्सेस है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, तो इसलिए इनको हम जोड़ नहीं सकते। रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में सिंपल है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। हेक्सागोन, रेगुलर, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, पेंटागन, साइड्स, हेक्सागोन। सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पर? इक्वल एंगल, इक्वल साइड। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, इसलिए इतना इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे। एक चीज़ याद रखना है, इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स और कॉल रेगुलर शेप्स। तो आप देख सकते हो स्क्वायर, रेगुलर, ये सारी चीज़ें ना रेगुलर। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं? जल्दी बताओ, ऑक्टागोन के सर अंदर ऑक्टागोन कितने डायगोनल खींच सकते हैं? सर 6। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। एन स्क्वायर, देखो थोड़ा सा हैंडराइटिंग भी कर रहा है, 3n डिवाइडेड बाई 2, यही था ना फॉर्मूला। चलो n की जगह 8 लिखते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 स्क्वायर मतलब 64, 24 डिवाइडेड बाई 2। अब 64 में से 24 गए तो कितने बचते हैं? जल्दी बताओ। 40 बचते हैं ना। 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसके अंदर 20 डायगोनल खींच सकते हैं जयराज। 20 डायगोनल, 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए एक वर्टेक्स से। 7 8 तो ऐसे खींच लेना। तो 20, आप फॉर्मूले याद नहीं किए, किसी ने भी फॉर्मूले याद नहीं किए। आज थोड़ा सा नोट पैड नहीं काम सर n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। n स्क्वायर माइनस 3n/2, ये सिंपल फॉर्मूला है। n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 सिंपल फॉर्मूला है एक रेगुलर पॉलीगॉन के डायगोनल फाइंड आउट करने का। याद कर लेना, ये पेंटागन में, ट्रायंगल्स में, हेक्सागोन में आप देख सकते हो। सर यस सर आपने जो असाइनमेंट्स दिए उसमें ये फॉर्मूला नहीं दिया था। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे वापस से। नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो बुक में क्वेश्चन हो वही पढ़ना चाहिए। हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपको पूछ ले कभी, एक्सेल में आपके बुक में भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले कि ऑक्टागोन के अंदर कितने डायगोनल खींचेंगे, तो आप वहाँ खींचने थोड़ी बैठोगे कि लो भाई सर अभी खींच के पता करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ी खींचने बैठोगे। सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। अब आप मान लो मैं आपको बोलूँ पेंटागन में कितने होते हैं, तो आप खींचने लग जाओगे 1 2। इससे जी सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। और नैनागोन में पूछ लो, हेक्सागोन में पूछ लो, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ। तो इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैपिंग की बात करें तो बहुत इजी है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ए मैप ए विजुअल रिप्रेजेंट ऑन एंटायर एरिया, पार्ट ऑफ एरिया, ट्रॉपिकली रिप्रेजेंट एट्स फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। द वर्क ऑफ मैप इज द illustrate specific details feature particular area, most frequency used to the illustration geography। ज्योग्राफी को हमें बताने के लिए इसको यूज करते हैं। many kind of map, statics, 2 dimension, 3 dimension। आप देख सकते हो ये बहुत सारे मैप देखोगे आप।
एक स्टैटिक मैप देखोगे 2 डायमेंशन का, 3D डायमेंशन का, डायनेमिक मैप देखोगे, इवन इंटरेक्टिव मैप देखोगे, मैप एटलीस्ट टू रिप्रेजेंट वेरियस थिंग लाइक पॉलिटिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल इनके बारे में। तो अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया देखो अभी आपको गूगल अर्थ में से मैं सारे मैप दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल अर्थ, आपको दिख रहा होगा शायद गूगल अर्थ मैंने, तो गूगल अर्थ मैंने सर्च किया और ये आपका लॉन्च हो गया गूगल अर्थ। तो अभी आपको ये सारे मैप दिखाऊंगा मैं। कहाँ गई हमारी स्लाइड, वेयर इज़ द आवर स्लाइड, हाँ। तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरियस थिंग, पॉलिटिकल बाउंड्री, फिजिकल फीचर, रोड, टोपोग्राफी, देखो सारी तरह के मैप दिखेंगे आपको, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये देखो ये अर्थ लॉन्च हो रही है, 1 मिनट हो जाने दो इसको। तो ये सारे के सारे मैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे वर्ल्ड मैप देख सकते हो, तो ये एक ज्योग्राफिकल मैप है जिसमें आपको बहुत सारे दिए, एक टोपोग्राफी, ये ओशनोग्राफी टोपोग्राफी मैप दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ग्लोब है, यहाँ देखिए कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड मैप है, ग्रीन ग्रीन मतलब कुछ बारिश का सिंबल होगा, यहाँ पर शायद वार्म एंड कोल्ड एयर का सिस्टम होगा। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये सब देखो, ये हमारी क्या है बताइए, ये क्या है हमारी, अरे क्या है, और ये है हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत। कौन सा भारत, अरे कहाँ गए, ओके गुड वन। तो इस इंडिया की बात करें अगर हम टोपोग्राफी की, तो आपको यहाँ पर देखो बाउंड्रीज दिख रही होंगी। ये आपका राजस्थान स्टेट दिख रहा होगा, ये इंडिया दिख रहा होगा, ऊपर यूपी। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ, अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ, एक मिनट, तो आपको यहाँ पर देखो अब कुछ चीज़ें दिखने लग गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको मंदिर दिखने लग गए होंगे ना। देखो पाकिस्तान में ये मंदिर, अब आप बोलोगे सर ये आपको यहाँ दिखने को मिल गया होगा एक टेम्पल्स। तो आप इसको और भी जूम कर सकते हो। तो ये एक टोपोग्राफी, ये आप इसको और देख सकते हो। देखिए ये अब आप यहाँ देखिए, देखो सर पाकिस्तान में क्यों लेके गए, चलो इंडिया की बात करते हैं। चलो थोड़ा सा और लेते हैं, ओके हम इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में भी हम बात करेंगे यहाँ महाराष्ट्र की बात करेंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो ये हमारा महाराष्ट्र आ गया। तो यहाँ देखो अहमदाबाद, ये अहमदाबाद के पास ये देखो कोई टेम्पल है। तो यहाँ देखोगे आप इसकी टोपोग्राफी देख सकते हो कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो मैप का कितना रेलिवेंट है ना, आपको ये मैप की पूरी कंडीशन पता लग रही है कि ये जो भी कोई भी टेम्पल है, कौन सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टेम्पल नहीं है ये, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये यहाँ पर लाई करता है। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, देखो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। आप ये जिसने भी नहीं देखा यहाँ से देख सकते हो, देखो कितना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, देखो वॉल ऑफ यूनिटी है, देखो कितना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपको ऊपर से भी दिखता है। तो ये टोपोग्राफी है। ये कौन सी हिल्स के ऊपर है बताइए, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कौन सी हिल्स के ऊपर है, अरे कौन सी पहाड़ियों के ऊपर है, चलो बताओ। अरे सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ना हाँ सह्याद्री स्टार्ट होती है। हाँ देखो यहाँ 2 पहाड़ी, सतपुड़ा और सह्याद्री 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो आप ये देख सकते हो ना नर्मदा रिवर। यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाओगे ना आपको यहाँ पर डैम मिलेगा, ये थोड़ा सा इधर जाओगे, ये देखो यहाँ पर नर्मदा, केवड़िया में देखो ये आपका डैम है नर्मदा डैम। देखो यहाँ पर कितना बड़ा डैम है ये, तो ये नर्मदा डैम है, आप यहाँ देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में, हाँ तो वहाँ पर 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं, केवड़िया जगह है वहाँ पर, ये जो जगह है वो केवड़िया जगह है, और यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं, सतपुड़ा और सह्याद्री, दोनों पहाड़ियाँ यहाँ पर मैच करती हैं। और यहाँ देखो ये जो पोजीशन है ये टोपोग्राफी कहलाती है। अब आपको मुझे दिखाना है कि टोपोग्राफी क्या होता है, तो आप इस तरह से बता सकते हो कि सर ये एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ लोकेटेड है, अब मुझे यहाँ से जाना है डैम पे, तो ये ऐसे 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 यहाँ रास्ता होगा। अगर हम बात करें मैपिंग की, तो मैप स्टाइल में अगर मैं बताऊँ आपको, टोपोग्राफी देखना चाहते हो, बॉर्डर लेवल कस्टम्स, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसके बॉर्डर भी देख सकते हो। तो जैसे मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, तो आप यहाँ देखो बॉर्डर देख सकते हो, देखो यहाँ गुजरात का बॉर्डर है। तो ये चीज़ें, ये सब कहलाता है टोपोग्राफी। तो इस तरह से अब ये देखो आप, अब मैंने यहाँ पर देखो कितने सभी बॉर्डर ऑन कर दिए आसपास के। देखो ये गुजरात है, तो ये आसपास के सारे बॉर्डर ऑन कर दिए। वैसे इंडिया उल्टा हो गया क्या, ठीक है सीधा करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट घूम जा भाई, हाँ। तो इस तरह से ना जो भी हम दिखाते हैं चीज़ें, जो भी हम रेलिवेंट चीज़ें देखते हैं, कैसे भी देखो, तो ये सब इसके अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती है, अगर हम बात करें तो 1 मिनट में फ़ोटो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि
आपकी फ़ोटो की वजह से ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ आती है मैप के अंदर। आप मैप कर सकते हो हर चीज़ का, आप एक जगह दिखा सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर ऑप्शंस और इसके बीच में दिखाना हो, देखो चलो और आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ। एक मिनट, तो मैपिंग का आपको विजी मत पता होना चाहिए कि मैपिंग के यूज क्या है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ये हो गया। इसके ना मैं फ़ोटो पिक्चर बंद कर देता हूँ क्योंकि फ़ोटो से ना आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा। मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करो एक बार थोड़ा सा, नेटवर्क की यस सर, एक यस सर आ रही है। Yes, sir. हाँ एक मिनट रुको, थोड़े से नेटवर्क्स कट रहे हैं, एक मिनट। हाँ मैं इसके फ़ोटो बंद कर देता हूँ मैं, फिर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओगे। फ़ोटो बंद हो गया ना? हाँ ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, आप सब देख चुके हो। अगर मैं अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ और दिख रही हूँ, देखो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, तो ये लैटिट्यूड होते हैं। देखो ये अर्थ के क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं। अब आप अगर मैं इसको अर्थ के सिंपल भाषा में बात करूँ, सीधा कर दिया, ये अभी अर्थ सीधी हो गई। हाँ तो आप अब देख, अभी फ़िलहाल हमारे पास दिन है, तो हम हमारे हम अर्थ के पास लेके जाते हैं। इंडिया कहाँ गया? किधर है इंडिया हमारा? ये रहा हमारा प्यारा भारत। देखो कितने बदल हैं अभी। देखो ये रियल इमेज रहती है सैटेलाइट की, जो बारिश के कैसे सीजन चल रहे हैं वो सब यहाँ से आप देख सकते हो। जो ये वर्चुअल, अब आप देख सकते हो यहाँ पर दिन है तो इसके जस्ट पीछे नाइट हो रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ इस तरह से ओशनोग्राफी की, तो आप देख सकते हो इंडिया के आसपास कौन सा ओशन है, इस साइड कौन सा ओशन है? बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है। बे ऑफ अगर बंगाल आप और इसका अरेबियन सी, अरनिक ओशन ऑफ इंडिया, इस तरह से जाते हैं, अगर इंडियन मलक्का, ओशन। हाँ गुड गुड, मलक्का स्टेट को क्रॉस करते इधर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये सिंगापुर मिल जाएगा, मलेशिया मिल जाएगा, इंडोनेशिया, ये कितने, ये सारे के सारे, अरे ईस्ट हाँ एशिया, हाँ ईस्ट एशिया में जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको इंडोनेशिया, ये सभी ये आइलैंड है, जावा आइलैंड, ये सब इंडोनेशिया के हैं। तो थोड़ा सा इधर जाते हैं तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा और लेके गया, ये जो है पैसिफिक ओशन है, आप देख सकते हो। ये जो है यहाँ पर, ये जो, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये पैसिफिक ओशन है। तो ओशंस की अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, ओशन की सेपरेट ओशन की टोपोग्राफी की बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पैसिफिक बेल्ट है, जो पैसिफिक बेल्ट है वो घुस रही है इसके अंदर, यूरेशिया बेल्ट के अंदर। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको गहरा खड्डा सा दिखेगा। एक्चुअल में ये जो प्लेट है इसके अंदर घुस रही है, ये अमेरिकन प्लेट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाते हैं? ट्रेंचेज बन जाते हैं। तो ये जो टोपोग्राफी है ट्रेंचेज की, आप ट्रेंचेज दिखा सकते हो। तो देखो अगर वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेंच देखे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, फिलीपींस के पास में। तो यहाँ पर फिलीपींस है और ये है हमारी मैरियाना ट्रेंच। आप देख सकते हो यहाँ पर फिलीपींस आपको मिलेंगे, ये हमारा फिलीपींस हो गया। तो ये फिलीपींस बेल्ट है। तो ये वाली नहीं, ये वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये मैरियाना, ये आप देख सकते हो, ये मैरियाना ट्रेंच है। एक मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है? तो ये जो टोपोग्राफी है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये मैरियाना ट्रेंच है। थोड़ा सा और फिलीपींस के पीछे जाओगे तो ओशंस की टोपोग्राफी बता सकते हैं हम इस तरह से कि ये ओशंस है। अगर थोड़ा नीचे जाएंगे हम तो आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर जो एक आइलैंड है छोटा सा, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। वैसे आपको ये ज़रूरी नहीं है, आप दिखा सकते हो, मैं अटलांटिक में लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको देखेंगे। तो अगर आपसे पूछ रहे हो टोपोग्राफी कि किस तरह से टोपोग्राफी है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ, सीधा आपको ले गया अटलांटिक में, जो यहाँ पर है इसके बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये अटलांटिक है और आपको यहाँ इसके बीच में एक रिज दिखेगी। आप देख सकते हो ये रिज दिखेगी आपको यहाँ पर। एक्चुअल में ये ऐसा छोटी सी रिज दिखेगी जहाँ पर ये देखो आपको यहाँ पर एक लंबी सी लाइन से दिख रही है। देखो थोड़ा सा आप गहराई से देखोगे तो दिखेगी, मतलब ये रिज है, ये उठी हुई हिस्सा है। यहाँ पर इस समुद्र के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो उठा हुआ है, और इसी रिज के ऊपर आप देखोगे तो हमारा ये ग्रीनलैंड भी है इसी रिज के ऊपर। तो अब ये रिज का पार्ट है, ये टोपोग्राफी कहलाती है। तो इस तरह से अगर आप मैप दिखाते हो, इस तरह से आप आइसलैंड या ग्रीनलैंड इस तरह से आप मैप दिखाते हो, तो ये आपका, अगर आप बात करो सर पहाड़ों की अगर बात करें, तो अगर मैं लेके जाता हूँ आपको अमेरिका के, तो आपको यहाँ पर देखो साउथ अमेरिका में आपको, उत्तरी अमेरिका में आपको रॉकीज सीरीज दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रॉकीज के पहाड़ है। अगर हम थोड़ा सा और जूम करेंगे अलास्का के पास में, तो आप देख सकते हो ये टोपोग्राफी कहलाती है। इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करना। तो ये सब मैपिंग से कर सकते हैं। अगर मैप नहीं होता तो कितनी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती ना। आप देख सकते हो यहाँ पर रॉकीज है, और सर्दर्न अमेरिका में आप देखोगे, नीचे जाओ थोड़ा सा, ये सर्दर्न अमेरिका है, तो आप यहाँ पर देखोगे पेरू, चिल्ली, और ये पर एंडीज है, ये पूरी एंडीज है यहाँ से यहाँ तक। मैं जिस माउस को कर्सर को घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डेजर्ट देख सकते हो, फिर चिल्ली डेजर्ट। तो ये टोपोग्राफी है। अगर आपको मैं बोलूँ कि इस इंडिया के बारे में बताओ, स्पेशल इंडिया के बारे में आप मैपिंग करो, आपको बोला इंडिया के बारे में मैपिंग करो, तो आप इस तरह का इंडिया का मैप बना सकते हो, ऐसे 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 यहाँ से, कि इंडिया ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से जाता है। तो आप देख सकते हो इसका बॉर्डर अगर म्यांमार है, बांग्लादेश है,
ये नॉर्थ साइड है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो ये टोपोग्राफी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है यहाँ पर, और ये इंडिया का कश्मीर है जहाँ इंडिया के पास है। तो ये पाकिस्तान ने कुछ कब्जा, अभी थोड़े दिन पहले अब आप मुझे बता सकते, अफगानिस्तान में कौन राज कर रहा है फिलहाल? आप बता सकते हो कौन राज कर रहा है? सर तालिबान। हाँ, तालिबान कर रहा है। यस सर, तालिबान। हाँ, तालिबान। अगर हम देखेंगे तो पूरा अफगानिस्तान का अगर 90% हिस्सा है वो तालिबान ने कब्जा लिया है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहोगे ना तो ये बहुत आप समझोगे। तो ये टोपोग्राफी होता है। अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ अफगानिस्तान में तालिबान ने कितना हिस्सा कब्जा लिया, आप बोलोगे सर क्या अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे बताएंगे सर? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कितना हिस्सा कब्जा लिया, कैसे बताएं? लेकिन पॉसिबल है, अगर हम मैपिंग करेंगे तो बना सकते सर हैं। परसेंट। परसेंटेज में दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एक बताऊं, एक डायग्राम, तो आप बताओगे यस सर। मतलब टोपो ये इस तरह से यूज होते हैं। अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखो यहाँ तालिबान कैप्चर एरिया ढूंढ रहे हैं हम। तालिबान कैप्चर अफगानिस्तान। हाँ, तो अगर मैप को सर्च करें तो जिसने भी मैप डाला होगा वो टोपोग्राफी के आधार पर डाला होगा। मैं सीधा इमेज पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो। ओ बाप रे, यहाँ अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप बोलोगे क्या बात है सर, ये तो पूरा ही कब्जा लिया। सिंपल है, इसको नहीं, अभी 2021 का डालते हैं, मंथ का डालते हैं, जुलाई मंथ। तो जुलाई, मैप जुलाई में कितना कब्जा लिया? हाँ, तो ये है शायद जुलाई का। तो अब ये देखो, ये टोपोग्राफी है। अब इसको आप देख सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं, बस ये आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह से अगर मैंने दिखा दिया कि देखो यहाँ तालिबान है, जो रेड डॉटेड है वो तालिबान का कंट्रोल है और ये डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर सिर्फ जो काबुल के आसपास है, देखो गंदार भी तालिबान के आसपास कब्जा किया हुआ है। गंदार तो पूरा तालिबान के पास चला गया है, लेकिन जो काबुल जो कैपिटल है वहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा है जो इसके पास है। तो बस इसी को बोलते हैं हम टोपोग्राफी। आप समझ गए होंगे आई थिंक टोपोग्राफी क्या होता है। इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब तो ये अफ़गानिस्तान के बारे यस में सर। अगर हम, तो बस इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता था। बहुत अच्छे से मैंने आपको मैपिंग के ज़रिए समझाया। तो बस ये आपको कर लेना है, बहुत इजी है। ये स्लाइड आप यूज़ कर सकते हो, मैं ये स्लाइड आपको सेंड कर दूंगा, आप इस स्लाइड को यूज़ कर लेना है और इस एक्सरसाइज को आप जितना हो सके ख़त्म कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा अगली नेक्स्ट ट्यूजडे की क्लास के दिन, क्योंकि एक क्लास और रखते हैं, मिनिमम 2 क्लास तो होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस दिन मैं आपको जो लास्ट हमारा बच गया है, हाँ, यूक्लिड फार्मूला, वो बता दूंगा। ठीक है, वैसे ही सिंपल है, फिर भी उस दिन बता दूंगा। E+2 बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा उस दिन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स? नो सर। ओके, तो ठीक है, तब तक ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। ना सर।